हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज की हमारी जो एलसीएम और एचसीएफ वाली क्लास होने वाली है उसमें हम विगत वर्षों में पूछे गए हमारे नवोदय के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये ऊपर हिंदी में दे रखे हैं हमने और नीचे इंग्लिश में दे रखे ताकि इंग्लिश मीडियम वाले जो भी विद्यार्थी हैं वो भी साथ साथ इसमें पढ़ सके। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 45 तथा 55 से भाग देने पर क्रमशः 17, 27 और 37 शेष बचे। इंग्लिश में है फाइंड द लिस्ट नंबर ऑन डिवाइडिंग इट विथ 35, 45 एंड 55 द रिमाइंडर्स आर 17, 27 एंड 37 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी हमसे कह रहा है हमको छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें अगर हम 35, 45 और 55 तीनों का भाग दें तो 35 से देने पर 17, 45 से देने पर 27 और 55 से देने पर हमारे 37 शेष बचने चाहिए। जब भी आपसे प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने का लिए कहे या लिस्ट नंबर निकालने के लिए कहे, स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए कहे, तो आपको उस क्वेश्चन में हमेशा एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एलसीएम। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हम इन तीनों संख्याओं में से जो हमें रिमाइंडर चाहिए पहले उसको घटाएंगे। जैसे मान लो इसमें से हमको रिमाइंडर 17 चाहिए था, 17 घटाएंगे। इसमें से 27 चाहिए था तो 27 घटाएंगे और इसमें से हमको 37 चाहिए था तो 37 घटा देते हैं। चलिए घटाने पर 5 में से 7 घटाए, बोर करने पर ये पीछे बच गए हमारे 8, 2 में से गए 1, इसी तरह से है ये सारे, तो इनमें से भी 18 बचेगा और इसमें से भी 18। यानी तीनों ही संख्याओं में से जो हमें शेषफल चाहिए घटाने पर हमारे पास एक समान संख्या आती है, वह संख्या है हमारी 18। यानी अगर हम इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालें और उसमें से 18 घटा दें तो पीछे आने वाली संख्या में 35, 45 और 55 का भाग देने पर हमें 17, 27 और 37 यानी 17, 27 और 37 रिमाइंडर बच जाएंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। सबसे पहले इन तीनों का हम एलसीएम फाइंड करते हैं और एलसीएम के लिए आपको डिवीजन मेथड यानी भाग विधि ज्यादा काम में लेनी है। छोटे होते हैं अगर तो फैक्टर मेथड काम में ले सकते हैं, लेकिन बड़े नंबर जब भी हो तो आपको इसी मेथड को यूज करें। सबसे पहले 2 का डिवीजन किसी में नहीं जाता तो 3 का देंगे। 3 का 35 में डिवाइड नहीं होता, 45 में होता है क्योंकि 5 + 4 कितने हो गए हमारे 9, तो 45 में भाग जाता 3 एकम 3 और 5 3 15। 55 में भी भाग नहीं जाता, फिर से हम 3 का भाग देंगे क्योंकि 15 में जाता है हमारा, 15 में गया हमारा 5 बार और 55 में भाग नहीं जाता। अगली संख्या 3 के बाद हमारी प्राइम नंबर है 5, 5 से डिवाइड करेंगे 7 बार, इसमें 1 बार और इसमें 11 टाइम्स। फिर से 7 का भाग देंगे हम 1 बार और 11 में भाग नहीं जाता, इस बार हम 11 से भाग करेंगे। तो इस प्रकार हमें जो यहाँ प्राइम नंबर्स आए हैं इन सभी को हम मल्टीप्लाई यानी गुणा कर ले। 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणी 7 गुणी 11। जब भी इस प्रकार की संख्याएं अगर गुणा बड़ा हो रहा हो तो आप उसको 2 पार्ट में कर लीजिए। जिसमें 7 को 11 से गुणा करने पर हमारे 77 आ गए और इसी तरह 5 को 3 से करने पर 15, 15 को 3 से करने पर आगे हमारे 45। अब आप 45 और 77 को आपस में गुणा कर लीजिए। तो हम 45 और नीचे 77 इन दोनों का गुणा करते हैं। 7 × 5 = 35, 7 3, 7 × 28 और 3 31। दोबारा 7 से ही गुणा है तो वही संख्या वापस आएगी हमारी। इनको जोड़ लेते हैं 5, 6, 4 और 3, यानी हमारा जो एलसीएम आया है तो 3465। इसको मिटा देता हूं, यानी 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11, इनको गुणा करने पर हमारा आया था 3465। अब हमें जो नंबर चाहिए था उसमें से अगर हम 18 घटाते हैं तो वो हमें छोटी संख्या प्राप्त होती है। अब हम 3465 में से 18 को घटा देते हैं। 5 में से 8 घटाने पर पीछे बच गए हमारे 7, यहाँ हो गए 5 में से गया तो पीछे बच गए 4, यहाँ 4 और 3। यानी जो हमें लिस्ट नंबर चाहिए था जिनमें 35, 45 और 15 का भाग जाए और रिमाइंडर ये बचे, वह नंबर आ गया हमारा 3447। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे अगर हम 280 और 1245 को भाग दें तो हमारा शेषफल बचना चाहिए 4 व 3। यानी अगर उस नंबर को हम उस नंबर से अगर हम 280 में भाग दें तो 4 बचे और 1245 में अगर हम भाग दें तो हमारा रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 3। यानी फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 280 एंड 1245 सो एज टू लीव द रिमाइंडर 4 and 3 respectively।
चलिए सॉल्व करते हैं। जब भी आपसे ऐसे प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है या ग्रेटेस्ट नंबर कहे, ठीक है, या अधिकतम संख्या कि भाई ऐसी कौन सी अधिकतम संख्या है जिससे इसमें भाग दिया जाए, तो ऐसे सभी प्रश्नों में आपको एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एचसीएफ, या अगर हिंदी में कहे तो मसब। चलिए अपन करते हैं। अब हमारे जो दो नंबर है वह है 280 और 1245, यानी हमको शेषफल चाहिए उसमें 4 और 3। तो हम क्या करेंगे, इनमें से शेषफल को पहले ही घटा देते हैं, शेषफल को हम पहले ही घटा देते हैं। चलिए घटाने पर हमारे पास पीछे संख्या बचती है, इसमें से घटाए 0 में से 4 गए, पीछे बचे 6, यहाँ हो गए 7 और यहाँ हो गए 2। इसी तरह 5 में से 3 गए तो पीछे बच गए 2, 4, 1 और 2, यानी हमारी वह संख्याएं आ गई 276 और 1242। अब इन दोनों का हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ में भी आपको डिवीजन मेथड ही काम में लेना, सरल है और आसान तरीके से किया जा सकता है। 1242 में भाग देंगे हम सर्वप्रथम, तो भाग देते हैं। देखिए ये जो संख्या है लगभग 300 के आसपास है ना, 276 300 के लगभग है। तब 3 के भाड़े से इस 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे, तो 3 का भाड़ा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 3 चौक जो बोलते हैं 12। 3 का भाड़ा 4 बार बोलने पर हमारे लगभग 12 आ रहे हैं। इसका मतलब अगर हम 276 को 4 बार 4 3 12 तो 4 से गुणा अगर करें तो हमारे यहाँ इसके लगभग संख्या आ जाएगी 6 चौक 24, हासिल के 2, 7 चौक 28, 29 30, हासिल के 3, 4 एकम 4 दूनी 8, 9 10 11, यानी हमारे पास जो संख्या आई है वह लगभग है 1104। ठीक है, इस प्रकार हम लगभग लमसम संख्या का पता लगा सकते हैं। जो ये वाला तरीका हमने अपने डिवीजन वाला जो भाग वाला जो चैप्टर था उसमें सीखा। चलिए भाग देते हैं, घटाते हैं। तो 2 हो गए, 12 में से 4 घटाने पर पीछे बच गए हमारे 8, यहाँ हो गए 3 और यहाँ बच गए हमारा 1, यानी पीछे बचने वाली संख्या है हमारी 138। अब भाग देंगे हम 138 का पिछले वाले डिवीजन 276 में। 138 को अगर हम 2 बार बोले पहाड़ा तो 2 बार बोलने पर हमारे 276 आ रहे हैं। देखिए 138 को 2 से गुना करते हैं, 8 दूनी 16, हासिल 1 3 दूनी 6 और 1 7, 2 एकम 2, यानी इसकी टेबल हम 2 बार बोले तो हमारा इसमें पूरा भाग चला जाता है। चलिए पीछे रिमाइंडर हमारा 0 बच गया। तो इसका मतलब जो हमारा एचसीएफ आया है वह है हमारा 138, यानी अगर हम 138 से 280 को भाग देंगे तो पीछे रिमाइंडर 4 बचेगा। और 138 से अगर हम 1245 में अगर भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर 3 बचेगा। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करें। अगला हमारा जो प्रश्न है कि 3 घंटियां क्रमशः 9, 12 व 15 मिनट के अंतराल पर बजती है, यानी 3 बेल है हमारी। ये तीनों कुछ इंटरवल के बाद, यानी हर 9 मिनट के बाद ये बजती है, हर 12 मिनट के बाद ये बजती है और हर 15 मिनट के बाद ये बेल बजती है। यदि प्रातः 8 बजे एक साथ बजी थी, यानी तीनों घंटियां 8 बजे बजी थी, उसके बाद लगातार इनका टाइम डिस्टर्ब चलेगा क्योंकि हर 9 मिनट बाद बजेगी, ये 12 और 15। तो हमसे पूछ रहा है कि दोबारा 7 कब बजेगी। 3 bells ring at interval of 9, 12 and 15 minutes. If they rang together at 8 o'clock, when will they rang together? यानी दोबारा वापस कब 7 बजेगी। तो इस तरह का जब भी प्रश्न है जिसमें 3 घंटियां हो या हमारी जो रोड लाइट्स होती है साथ में जल रही हो, ठीक है, इस तरह के जो भी प्रश्न होते हैं जिसमें हमसे दोबारा 7 बजने के लिए पूछे या दोबारा 7 जलने के लिए पूछे, दोबारा 7 चलने के लिए पूछे, तो ऐसे सभी प्रश्नों में हमको एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम, यानी इसका मसप निकाल लीजिए। तो हम इन तीनों का मसप ज्ञात कर लेते हैं। ज्ञात करते हैं, पहले 2 आ रहे पीछे तो 2 का भाग जाएगा, 9 में नहीं होता, इसमें 6 बार, 15 में डिवाइड नहीं होता। फिर से 2 का भाग 9 में नहीं जाता, इसमें 3 बार, ये 15। फिर से 3 का देंगे हम 3 बार, 1 बार और 5 बार। 3 का दिया 1, 1 और 5 और अंतिम बार हमारे 5 का दे दिया। अब इन सबको हम गुना कर लेते हैं, 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 3 गुनी 5। इस तरह के गुना करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप देखें कहीं पर 5 और 2 आ रहे हैं तो सर्वप्रथम इनका ही गुणा कीजिए ताकि हमारा गुणा सरल हो जाए। जैसे 5 को 2 से करेंगे हमारे 10, 10 को 2 से करेंगे 20। अब 20 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर 60 और 60 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर 36 18, यानी कितने हो गए हमारे 180। तो इस प्रकार हमारा जो एलसीएम आया वह आया है 180 मिनट, यानी ये तीनों घंटियां 180 मिनट के बाद दोबारा 7 में बजती है। हर 180 मिनट होंगे फिर 7 बजेगी। तो हमसे पूछा है कि अगर ये 8 बजे बजी थी तो दोबारा 7 कब बजेगी। तो पहला काम तो हमें 180 मिनट जो है
इसको घंटे में बदलना होगा, क्योंकि जो हमारा टाइम है वो घंटे में चल रहा है। तो 180 को घंटे में बदलने के लिए हम 60 से भाग दे देते हैं, क्योंकि एक घंटे में हमारे कितने मिनट होते हैं? 60। 0 से 0, 6 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर, यानी टोटल 3 घंटे के बाद, हर 3 घंटे के बाद ये सारी घंटियां साथ में बजती है। तब हम अपने टाइम में अगर 3 घंटे छोड़ दे, यानी 8 में अगर 3 जोड़ें तो हमारा टाइम कितना आता है? 8 + 3 हो गया 11। तो हम ये तीनों घंटियां 11 बजे सुबह, अगर प्रातः बजी है तो सुबह वापिस अगले जो 11 बजेंगे उस टाइम पर ये तीनों घंटियां वापिस से साथ में बजेगी। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार के जो भी प्रश्न पूछे जाए जिसमें चीजों को साथ में वापिस एक साथ लाना हो, तो उन सभी में आपको एलसीएम ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है हमारा, श्रीमती कल्पना बच्चों में 75 कॉपी व 60 पेन बांटना चाहती हैं। उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं? यानी वह जो कॉपी और पेन लाई है वह बच्चों में कंप्लीटली बांटेगी। कैसे बांटेगी? कंप्लीट, कोई भी पीछे नहीं बचना चाह रही। तो ऐसी संख्या जो इन दोनों को पूरी तरह से बांट दे, वही संख्या उन बच्चों की होगी। यानी अगर हम वह छोटी से छोटी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या पता लगा दे जिसका भाग 75 में भी जाता हुआ 60 में भी, और बड़ी से बड़ी संख्या निकालने का मतलब क्या होता है हमारा? मसप ज्ञात करें, HCF ज्ञात करें। तो हम 75 और 60 का मसप ज्ञात कर लेते, भाग विधि काम में लेंगे हम। 60 की टेबल एक बार, पीछे बच के हमारे 15 का भाग 60 में जाता है वैसे, तो पीछे बच के हमारे 14। यानी उनकी क्लास में जो बच्चों की संख्या थी वह थी 15। इस तरह के प्रश्न आपसे और भी पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछ ले कि अगर कोई दूध वाला है जो 2 बर्तन रखता है बड़े बड़े, और वह सभी को बराबर अधिकतम कौसा माप ले जिससे कि सभी तरह के दूध मापा जा सके, तो उन प्रश्नों में भी आपको HCF ही ज्ञात करना। जब भी अधिकतम लिखे, बड़ी से बड़ी संख्या लिखे, तो उनमें हमें मसप ज्ञात करना है, और छोटी से छोटी संख्या लिखे या कम से कम लिखे तो उन सभी में हमको लघुतम समापत यानी एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1277 व 1368 को भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। यानी फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड 1277 एंड 1368 लीव्स 3 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस। यानी हर बार हमारा भाग देने पर, उस संख्या से इनमें भाग देने पर शेषफल 3 बचना चाहिए। हमने पहले ही देखा था पहले प्रश्न में कि अगर हमसे बड़ी से बड़ी या ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है, इसका मतलब इस प्रश्न में हमको HCF करना है, और HCF ज्ञात करना है दोनों संख्याओं का। पर पहले हमारे शेष कितने बचने चाहिए? 3। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या में शेष बचानी है वह पहले ही घटा देते हैं। तो घटा देते हैं इनमें से 1277 माइनस में 3, और इसी तरह से 1368 माइनस में 3, 7 में से 3 घट 4, पीछे बच गए 7, अभी 1274। इसी तरह 8 में से 3 घटाने पर पीछे बच गए 5, 6, 1। ठीक है, अब हमें इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। हमने पहले ही देखा है कि आप भाग विधि से आसानी से HCF ज्ञात कर सकते हैं। 1365 ये दोनों लमसम है, तो एक बार भाग देंगे हम 1274। 5 में से 4 गए, पीछे 1 बच गया, यहां से नहीं करने पर पीछे बच गए हमारे 9, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। यानी हमारा जो रिमाइंडर है वो है 91। अब हम 91 से डिवाइड करेंगे 1274। तो देखिए 91 का भाग 127 बड़ा संख्या इसमें देंगे हम, एक बार भाग देंगे 127, माफ करिए 91। पीछे 7 में से 1 गए 6, यहाँ के 12 में से गए 3, और नीचे हमारे नेक्स्ट नंबर आता है 4। अब हम 91 की टेबल 9 का पहाड़ा में 36 आते हैं 4 बार, तो हम 91 को गुणा करते हैं 4 से, 4 एकम 4 और 9 में 36, यानी हमारी संख्या भाग देने पर आ रही है तो 364। यानी जिस संख्या का अंतिम बार पूरा भाग गया था वह हमारी संख्या है 91। यानी इन दोनों संख्याओं का जो मसब आता है या हमारा HCF जो आ रहा है वह है हमारा 91। यानी अगर हम 91 का भाग इन दोनों संख्या में दें तो दोनों ही स्थिति में हमारे पास जो रिमाइंडर या शेषफल बचेगा वह 3 बचता है। अगला प्रश्न लेते हैं। इस बार भी हमसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, इसका मतलब इस प्रश्न में भी हमको HCF ही ज्ञात करना है।
अब हमसे कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 25, 73, 57 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में जो हमारा शेषफल बचना चाहिए वह शेषफल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पर इस बार हमको शेषफल कितना है वह नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को आपस में घटाएंगे, यानी 25 माइनस 73, यानी तो अगर अपन एक्स वाई जेड मान लें, पहली संख्या हमारी एक्स, दूसरी है वाई, तीसरी है जेड, तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस में एक्स। इस प्रकार से जो संख्या घटाने पर हमें प्राप्त होती है हम उन सभी संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। चलिए अब इन तीनों संख्याओं को घटाते हैं हम। सर्वप्रथम हम हमारी एक्स मान लेते हैं 25 को, वाई मान लेते हैं हमारी 73 को और जेड मान लेते हैं हमारे 57 को। ठीक है, अब इन तीनों में से हम अगर घटाएंगे, यानी 25 में से आप घटाइए 73 में से आप घटाइए हमारे 57 और 57 में से आप घटाइए 25। हम घटा के देख लेते हैं, 73 माइनस में 25, तो यहां से 3 हो गए, 5 3 पीछे बच गए हमारे 8, यहाँ हो गए 6 में से 2 गए पीछे बचे हमारे 4, यानी पहली संख्या जो बचती है वो हमारी है 48। इसी तरह इनमें से अगर हम घटाएंगे तो 3 में से 7 घटाने पर पीछे बच गए हमारे 6, यहाँ हो गए 6 में से 5 घटाने पर पीछे बचा 1, यानी दूसरी जो संख्या बची वह है हमारी 16। इसी तरह इसमें से अगर घटाएंगे तो 7 में से 5 घटाने पर हमारे बच गए 2 और 5 में से 2 घटाने पर बच गए 3, यानी जो पीछे संख्या हमारे पास बची वह है हमारी 48। इसमें से घटाने पर बची 16 और इसमें से घटाने पर बची 32। अब हम इन तीनों संख्याओं का मशक ज्ञात करते हैं। आप चाहें तो गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को गुणनखंड विधि से करते हैं हम, ताकि सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस होती है, सभी तरीकों को हमें जानकारी रहे। 2 का भाग देंगे हम 2 बार 4, 2 का भाग देंगे हम 12 बार, 2 का भाग इसमें गया 6 बार, 2 का गया 3 बार, 3 का गया 1 बार। चलिए इसको भी करते हैं हम। इसी तरह 16 में जो है 2 का भाग 8 बार, 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 2 का भाग 1 बार। 32 16 का ही गुणन है, गुणज, इसलिए 32 में भी 2 का भाग देंगे इसमें 16 बार, बाकी संख्या वैसी की वैसी आती जाएगी जैसे कि हमारे 16 में आई थी। अब हम इन तीनों संख्याओं को अरेंज करें, 48, 16 और 32। हमें इनमें से कॉमन संख्याएं ढूंढनी है, 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुना 3, इसमें आगे हमारे 4 बार 2 और इसमें हमारे आगे 5 बार 2। अब इनमें हम कॉमन ढूंढेंगे। सबसे पहले इसमें 2 है, दूसरी भी 2, तीसरी भी 2 और चौथी भी 2। ये दोनों संख्याएं तीनों संख्याओं में नहीं है, यानी जो हमारा अंतिम संख्या एचसीएफ जो आएगी वह आएगी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2। इन तीनों का गुणा करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो वह जो बड़ी से बड़ी संख्या हमको चाहिए थी जिसमें भाग देने पर हर बार जो हमारा शेषफल वह समान बचे, तो वह संख्या कौन सी है हमारी, 16 है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32 व 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यानी व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, बेस्ट नंबर लिखे, स्मॉलेस्ट लिखे, सहनी है। ऑन एडिंग 9 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 24, 32 एंड 36। छोटी से छोटी संख्या जब भी हमको ज्ञात करनी हो तो आप उन सभी प्रश्नों में एलसीएम निकालेंगे। चलिए, और हमें यह कह रहा है कि उसमें 9 जोड़े तब इनका भाग जाए। कितने जोड़े हैं, 9। तो हम क्या करें, अगर इन तीनों का लसअ निकालकर उसमें से 9 घटा दें तो वह संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि उसमें अगर वापिस से 9 जोड़ेंगे बची हुई संख्या में तो इनका भाग पूरा पूरा जाता है। तो हम यही करेंगे। सबसे पहले इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करते हैं। तीनों ही संख्या 2 से डिविजिबल है कंप्लीटली, क्योंकि पीछे 4, 2 और 6 आ रहे। 2 का भाग 24 में गया 12 बार, इसमें गया 16 बार और इसमें गया 18 बार। फिर से 2 का गया, इसमें गया 6 बार, इसमें 8 और इसमें 9 बार। फिर 2 का 6 में गया 3 बार, 8 में गया 4 बार, 9 में डिविजिबल नहीं है। फिर से इसमें 2 का गया, 3 में नहीं जाता, इसमें 2 बार, इसमें वापस 9 के 9। फिर 2 से 1 बार और 9। अब ये संख्या 3 1 बार और ये हो गई 3।
ये हो गए 3, 1, 1। अब इन संख्याओं का जो हमारा गुणा करने पर हमको लसब प्राप्त हो जाएगा। चलिए गुणा करते हैं। 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2, 5 बार है हमारा, गुनी 3 गुनी 3। गुणा करिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 को गुणा करना हमको 9 से। 9 2 18, 8 1, 9 3 27 और 1 28। यानी जो हमारी संख्या आई है वह है 288। पर हमसे कह रहा है कि इसमें 9 जोड़ने पर भाग जाना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 9 घटा देते हैं। 288 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो 8 में से 9 घटाने पर पीछे बच के हमारे 9, यहाँ हो गए 7, यहाँ हो गए 2, तो हमारी संख्या आ गई 279। ठीक है, यानी 279 वह संख्या है जिसमें हम 9 जोड़ेंगे तो इन संख्याओं का लसब वाली संख्या बन जाती है और इन संख्याओं का इसमें भाग पूरा पूरा चला जाएगा। चलिए आज का हमारा लास्ट प्रश्न सरल करते हैं। प्रश्न है, वह छोटे से छोटे 7 का गुणज, यानी 7 का गुणज से तात्पर्य उस संख्या में 7 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। अगला, जिसे 6, 9, 15 व 18 से भाग देने पर शेष फल हमेशा 4 बचना चाहिए। यानी इन तीनों संख्याओं से अगर उसको भाग दे तो रिमाइंडर तो हमारा कितना बचे, 4, लेकिन 7 का उसमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो हमें क्या करना है, पहले इन संख्याओं का लसब ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा, लसब, और उसमें 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास वह संख्या आ जाएगी जिसमें इनका पूरा पूरा भाग जाता है और साथ में 4 भी बचते हैं। बाद में हम उस संख्या को 7 के गुणज के रूप में परिवर्तित करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 6, 9, 15 और 18, तो इनका लसब ज्ञात करेंगे और उसमें हम शेष करने के लिए तो 4 जोड़ेंगे और फिर इस संख्या को हम 7 के गुणज के रूप में बदल देंगे। इन चारों संख्याओं का हम लसब ज्ञात, 2 का भाग 3 बार, इसमें नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता, इसमें 9 बार। अब से 3 का भाग 1 बार, 3, 5 और 3, फिर से 3, 5 और 1, फिर से 5 का भाग। यानी हम इन तीनों चारों संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। यानी 2 गुनी 2, माफ कर 3 गुनी 3 गुनी 5, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 10 को 3 से गुणा करेंगे 30 और 30 को 3 से गुणा करेंगे 9। यानी हमारी जो संख्या आ गई वह संख्या है 90। अब उसमें शेषफल हमको 4 बचाना है, इसका मतलब उसमें हम कितने जोड़ेंगे, 4। यानी जो संख्या हमें चाहिए थी जिसमें 6, 9, 15, 18 का भाग जाए और 4 बचे, वह संख्या तो हमारी आ गई। लेकिन हमें यह भी पता करना है कि यह संख्या 7 का गुणज होना चाहिए, यानी संख्या में 7 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारी संख्या है मूल लसब, इसको किसी संख्या से गुणा करेंगे। जब तक गुणा करते जाएंगे और 4 जोड़ते जाएंगे जब तक कि यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो जाती। चलिए हम करके देखते हैं, ये ट्रायल और एरर मेथड है। अब हम क्या करते हैं, 90 को सबसे पहले 1 से गुणा करते हैं, फिर 4 जोड़ेंगे। तो 90 को 1 से गुणा करने पर हमारे पास आए 90 प्लस में 4, 94। क्या 94 7 से पूर्णतः विभाजित होती है? हमने 7 का विभाजकता का नियम पढ़ा था कि पीछे वाला जो अंक होता है उसको 2 से गुणा करिए और आगे वाले में से घटा दीजिए। पीछे जो बचती है संख्या अगर उसमें 7 का भाग जाता है तो यह संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। देखो 4 को 2 से गुणा करने पर 8, 9 में से 8 बचाने पर बचता है हमारा 1। इसका मतलब ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होती। अब अगला करते हैं, हम 2 से गुणा करेंगे। 90 को 2 से गुणा करने पर हमारे 180 प्लस में 4, हमारी संख्या हो गई 184। फिर से इसमें भाग देके देखते हैं हम, तो 4 का पहाड़ा, 4 को 2 से गुणा करेंगे हमारे हो गए 8 और 18 में से 8 घटाने पर पीछे बचते हैं 10 और 10 में 7 का भाग नहीं जाता। चलिए इसका मतलब ये भी संख्या 7 से विभाजित नहीं। फिर से हम गुणा करेंगे 3 से, प्लस में 4, 27, यानी संख्या आ गई 270 प्लस में 4, 274। फिर से 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 और इसमें से 8 घटाने पर पीछे संख्या बचती है हमारी 19। फिर से 7 से विभाजित नहीं होती, यानी ये भी संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। अगली संख्या है, हम 4 से गुणा करेंगे। इस मेथड को ट्रायल और एरर मेथड कहते हैं, जिसमें हम लगातार संख्याओं से गुणा करके देखते हैं जब तक कि 7 का भाग नहीं चला जाता। चलिए 9 चौक 36 यानी 360 प्लस में 4, संख्या आ गई हमारी
364। अब हम 364 को भी चेक करके देखते हैं। पीछे हमारी संख्या है 4, अंतिम अंक, तो 4 को 2 से गुणा करेंगे, हो गया 8। अब हम 36 में से 8 घटाते हैं तो पीछे बचते हैं हमारे 28, और 28 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब जो हमें संख्या चाहिए थी, जो 7 का गुणज होना चाहिए, इनसे पूर्णतः विभाजित हो और शेषफल कितना बचाए, 4, तो वह हमारी संख्या हो गई 364। इस प्रकार आप इन प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा सरल करें। थैंक यू, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें।